जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है और एक वॉर वेटरन भी है। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपस में प्रॉब्लम्स आ गई। इनका कंपस काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपस निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपस भी फेल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे ही होंगे। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। तो दोस्तों मैं आज इसी के ऊपर आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ बरमूडा ट्रायंगल। तो दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल आखिरकार क्या है, क्या क्या होता है और आखिरकार क्या हुआ है, रियल है फेक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो बरमूडा ट्रायंगल है इसका और एक नाम है डेविल्स ट्रायंगल। ठीक है, डेविल्स ट्रायंगल मतलब जो शैतान होता है। ठीक है, इसको शैतान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, शैतान का ट्रायंगल। तो बेसिकली ये जो बरमूडा ट्रायंगल है इसके बेसिकली बहुत सारे किस्से हैं। ये जो बरमूडा ट्रायंगल का किस्सा है वो आज का किस्सा नहीं है, लगभग 500-600 सालों से चला आ रहा है इसका किस्सा। ठीक है, तो बेसिकली उस जमाने में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस रूट, एडवांस कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से इसको लेकर कुछ भी क्लियरिटी नहीं था। तो आज के ज़माने में इस सब चीज़ों को लेकर क्लियरिटी हो गया है। ठीक है, तो ये जो मतलब बरमूडा ट्रायंगल है इसको माना जाता है कि फ्लोरिडा से लेकर बरमूडा एंड बरमूडा से लेकर पेर्टो रिको का जो देश है, यहाँ का जो डिस्टेंस है, मतलब जो एरिया होता है लगभग 300-400 किलोमीटर का जो एरिया होता है। ठीक है, उसको इसी ट्रायंगल शेप को माना जाता है, बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली बरमूडा ट्रायंगल जो है इसका बहुत सारा किस्सा है। इस वजह से बरमूडा ट्रायंगल बदनाम हो चुका है। ठीक है, माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जो भी जहाज, ठीक है, उस जमाने में जो भी जहाज जाता था वो बिल्कुल ही लापता हो जाता था। उस जहाज का कुछ भी आता पता नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है 1945 का ये किस्सा, जब से आखिरकार रियलिटी में शुरू हुआ। ठीक है, बेसिकली पहले तो बहुत सारे किस्से हुए थे, लेकिन आप सभी लोग जानते ही होंगे लोगों को कि लोग जो है कहानी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। इस वजह से इसको कहानी बोल के दबा दिया गया था। और तो बेसिकली ये कहानी 1945 से ये किस्सा शुरू होता है, जब यूएस नेवी का फ्लाइट 19 जो है, फ्लाइट 19 के 5 विमान उड़ रहे थे। ठीक है, शाम के टाइम पे बस नॉर्मल जो ट्रेनिंग डे होता है उस टाइम पे उड़ रहे थे। तो इनका उड़ते उड़ते रात हो गया था। तो ये जो फ्लाइट है इनको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रहा था। और ये जब बरमूडा ट्रायंगल के अंदर के आसपास के मतलब घुस गए थे एरिया में, तो इनका जो कंपास है, ठीक है, उस ज़माने में आज से 50 साल पहले का जो ज़माना था तब कंपास का यूज़ किया जाता था कि किस तरफ पे नॉर्थ पोल दिखा रहा है, किस तरफ साउथ पोल दिखा रहा है। तो ऐसे करके ये चलते थे। ठीक है, ऐसे करके लोकेशन का पता लगाते हैं। बेसिकली शिप में भी ऐसे करके ही लोकेशन का पता लगाया जाता है कंपास की मदद से। तो इस वजह से कंपास जो है बिल्कुल ही गड़बड़ा गया, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखा रहा था। ठीक है, इस वजह से यहाँ का जो जितने भी फ्लाइट 19 थे, इन सबका एक ही हाल था, किसी का कंपास सही से ढंग से काम नहीं कर रहा था। मतलब पूरा का पूरा जो लोकेशन है वो बेसिकली घबरा गया था। ठीक है दोस्तों, और कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे उनका कंपास काम करना बंद कर गया। और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी, एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही थी। और वो आग का गोला इन्हें आसमान में दिखा, नीचे समुद्र में गिरता हुआ। यहाँ से शुरू एक्चुअली में सिर्फ 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी अरगोसी नाम से, विंसेंट एच गद्दीस नाम के आदमी ने एक आर्टिकल लिखा 1964 में उस मैगजीन में, जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। और ये पहली बार था जब बरमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिस्क्रिपेंसीज जो पिछले कई दशकों में हुई थी इस बरमूडा ट्रायंगल में, उन्हें समराइज किया था, उन्हें लिंक करने की कोशिश करी थी। और यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश, इस पर लिखी गई, कई फिल्में बनाई गई, कई कंप्यूटर गेम्स बनाए गए और कुछ गाने तक भी लिखे गए बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर। द बिगेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप्स जो इन्होंने बनाया था। अमेरिका की नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट था, स्पेशली तब जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेना चालू किया था। ये ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप्स में। वॉशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर, वहां से ये जहाज रवाना हुआ ब्राजील की ओर। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैंगनीज भी था। ये रास्ता तय करने में करीब 9 दिन का समय लगना था। ये जहाज सही सलामत रवाना हुआ, मौसम साफ था, शिप की तरफ से मैसेज आया जाते वक्त, वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन ये जो मैसेज आया ये आखिरी मैसेज था इस शिप की तरफ से। ये जहाज अपने रास्ते निकला, उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। अचानक से ये गायब हो गया। इसे 10 फीट लंबा जहाज था, एलन ऑस्टिन नाम से।
लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम बात है, उस टाइम पर बहुत जहाज ये सफर किया करते थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। उस जहाज के पास अपने जहाज को लगाकर कि अगर कोई हो तो कुछ पता लग जाए, उसका कोई निशान दिख जाए, कोई रिस्पॉन्स आ जाए दूसरे जहाज से, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 2 दिन तक। उनके कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस नए जहाज पर भेज देता हूँ और दोनों जहाज को हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने पहुंचते हैं, पता लगता है कि उस जहाज में फिर से कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं है। जो कुछ क्रू मेंबर्स को उन्होंने अपने जहाज से उस जहाज में डाला था, अब वो अचानक से गायब हो चुके हैं। मैंने दोबारा से कोशिश करी उस अनजान जहाज को अपने साथ लेकर चलने की, कुछ और नए क्रू मेंबर्स को भेजा उस जहाज को चलाने के लिए, लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद जब एक नया तूफान आया, सेम कहानी दोबारा से। ओनर इसकी कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि इस जहाज को बेच डालते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख देती है। सही सुना आपने, जो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कंपास, लेकिन जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक्चुअली में ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना डिफरेंस है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट सेम जगह पे देखने को मिलेंगे। ऐसी जगह जहां पर ऐसा होता है उन्हें कहा जाता है एगोनिक लाइंस। वैसे ये एगोनिक लाइंस टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, लेकिन पिछले 200-300 सालों में जो 0 डिग्री की लाइन है वो बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के आसपास ही रही है या अंदर रही। देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो बहामास है, यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड्स हैं, इसके आसपास ये कितना टर्कोइज कलर का दिखने लग रहा है। पास वो डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है और ये एरिया अलग से स्टैंड आउट करता है जब सैटेलाइट से देखते हैं तो। इसकी वजह से कमिट होते थे समुद्र के नीचे, जहां पर मिट्टी थोड़ी ज्यादा उभर कर आ रही होती थी, तो वो बाहर से दिखते नहीं थे। जहाज जब उनके अंदर चल के जाते तो बिल्कुल ही वहां पर अटक जाते। इसी यूएसए है और फिर क्यूबा है। क्यूबा इसी एरिया में लाई करता है और यूएसए में सबसे ज्यादा हेरिकेन्स कौन सी स्टेट में आते हैं? फ्लोरिडा में आते हैं, जो इसी एरिया में ही है। तो एक मात्रा से ज्यादा तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बॉयंसी होती है जहाज की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। वही लॉजिक है कि इरप्शंस होती है पानी के अंदर, मड वोल्केनोज भी उन्हें कहा जाता है। पानी के अंदर वोल्केनोज फटते हैं तो मीथेन बाहर आती है उनसे, जिसकी वजह से अचानक से अगर ये शिप के नीचे हुआ तो अचानक से वो शिप पानी के अंदर डूब जाएगी बिना किसी वार्निंग के और पता तक नहीं चलती। इल्यूजन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब हम चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं तो हमें वो चीजें अपने आसपास ज्यादा दिखने लगती हैं। याद करो आपके परिवार मिस्ट्री सॉल्व, वो भी इसी सोल्यूशन पर निकल कर आए। उन्होंने कहा शुरुआत में कई ऐसी घटनाएं थी जो एक्चुअली में हुई थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जब बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और बड़ी मिस्ट्री बनती गई तो कुछ लोगों ने अपनी कहानियां क्रिएट करनी शुरू कर दी। मिस्ट्री मॉन्गरिंग हो यहाँ पर, और कुछ कहानियां तो बिल्कुल ही बकवास थी, असली में कभी हुई ही नहीं थी। बर्मुडा ट्रायंगल में देखने को मिलती है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होती हो बर्मुडा ट्रायंगल में बाकी किसी और समुद्र के एरिया के कंपैरिजन में। रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सो कॉल्ड बर्मुडा ट्रायंगल एज अ जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्पेसिफिक हैजर्ड टू शिप्स और प्लेन्स, यानी यू इफेक्ट कुड अकाउंट फॉर सम ऑफ द मिस्ट्री। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल इज ऑफन स्वेप्ट बाय हरिकेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ गल्फ स्ट्रीम, इट इज नॉट हार्ड टू सी व्हाई शिप्स माइट ओकेजनली सिंक देयर। टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वाटर्स में बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया आता तक नहीं था। तो सकी आग का गोला पानी के अंदर गिर रहा है, वो क्या था? उसका भी एक सिंपल सा साइंटिफिक आंसर है। साइंटिस्ट का मानना है कि वो एक्चुअली में एक मीटियोर था जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था।